भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वैश्विक लंबी यात्रा पे ब्रिक्स में भाग लेने के लिए वैश्विक दौरा करने वाले हैं और विश्व में अशांति, विश्व में शांति हो। भारत विश्व में शांति चाहता है और भारत अपना व्यापार, अस्त्र शस्त्र और भारत का सुरक्षा वैश्विक स्तर पे भारत चाहता है और उसी को अपना पक्ष रखने के लिए ब्रिक्स के सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भाग लेने वाले हैं। और भारत विश्व शांति चाहता है। भारत गांधी नेहरू का देश है और भारत वैश्विक व्यापार, अस्त्र शस्त्र और वैश्विक शांति चाहता है। और भारत का प्रियम्बल भी है समाजवाद, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्ष, सभी जाति धर्म भाषा के लोगों का समान अधिकार। और विश्व में आज जितने भी राष्ट्र हैं, बहुत राष्ट्र जो है वो तानाशाही में चल रहे हैं और हर राष्ट्र की अपनी अपनी शक्ति और सूझबूझ अपनी अपनी होती है। लेकिन भारत लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है। यहाँ तानाशाही को जगह नहीं है, मिलिटेंसी को जगह नहीं है और सभी जाति धर्म का विश्व में कल्याण हो। भारत का जो प्रियम्बल है उसको भारत में और विश्व में वो अपना लोकतांत्रिक मूल्यों को और उसी के आधार पे विश्व में शांति रखने का अपना बात वैश्विक चर्चा करता है। और आज़ादी के बाद और आज तक भारत में अपना विचारधारा है। कुछ राष्ट्र अपना व्यापार के लिए अपने अस्त्र शस्त्र को बेचने के लिए वो अपना अपना एजेंडा बनाते हैं और पूरे विश्व का तभी ब्रिक्स, G7, यूनाइटेड नेशन और जितने भी वैश्विक स्तर के कॉन्फ्रेंस हैं, WTO, सब ये विश्व का स्तर का वहाँ अपने हर देश
अपनी समस्या को समाधान चाहता है। भारत में सर्वांगीण विकास हो, पूरा देश एक सूत्र में सभी जाति धर्म भाषा के लोगों का समान मान सम्मान हो, और आज़ादी के बाद से भारत अपने प्रियम्बल पे चलता है। लेकिन वक्त है कि राजनीति पार्टी को एक दूसरे को अपना बहुमत हासिल करने के लिए उनको बहुउद्देशीय कार्यक्रम का रचना उनकी मजबूरी है और उनको करना पड़ता है और करना चाहिए, करना होगा। अभी बिहार में इलेक्शन है। बिहार जनमानस में भी, जनसंख्या में भी बिहार उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे स्थान पे है। और बिहार में आज़ादी के बाद गरीबी, भुखमरी और औद्योगिकरण से बिहार वंचित है। और बिहार में सभी राजनीति पार्टी समाजवाद, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म का बात तो करता है, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा होता है जो कि बिहार के जनमानस के लिए अब वो खतरनाक रूप ले रहा है। क्यों? अभी 15 साल से लालू यादव, 20 साल से नीतीश कुमार जी, कर्पूरी ठाकुर, कांग्रेस ने बिहार पे शासन किया और बिहार के मानसिकता जो है वो मानसिक गुलामी वो नहीं होना चाहता है। लेकिन राजनीति पार्टी के लोग अपने कल बल छल से उनको मानसिक गुलामी में रखना चाहते हैं। वहाँ सभी जाति धर्म भाषा के लोग पीड़ित, शोषित, आज़ादी के बाद आज भी वहाँ नागरिक सुविधा का अभाव है। आज भी वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, इंडस्ट्री नहीं है। और वहाँ के युवा, महिला, किसान, कामगार अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। जो रोजी रोटी कमा के वापस आ गए तो उस परिवार का भाग्य है, और जो नहीं आ पाए उसका, उस परिवार का दुर्भाग्य है। और कुछ एक दशक में मोदी जी ने बिहार में भाषण दिया था कि
जब बिहार से कोई कामगार चलता है और गुजरात जाता है तो उसकी माँ बोलती है हमारा बेटा सुरक्षित है। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, 11 साल से उन्होंने बहुत कोशिश किया कि बिहार में इंडस्ट्री लगे, और उन्होंने कभी 1 लाख 1.25 लाख करोड़ स्पेशल पैकेज देने का घोषणा किया, दिया भी। लेकिन वहाँ का विकास आज 11 साल पहले और आज़ादी के पहले जो बिहार था, आज उसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों कि हर एमएलए नेता को एमएलए एमपी बनना है, लोकसभा के चांदी और सोने के बर्तन में खाना खाना है, और राज्य का जनता जो अपना मताधिकार का प्रयोग करता है वो रोजी रोटी भूखमरी का शिकार है। देश राज्य ने देखा कोरोना काल में, उसके बाद भी मोदी जी ने राशन फ्री देने का कोशिश किया, एक बार एक गैस का बाटला भी दिया। लेकिन जब वहाँ खेती नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो गैस जो 1200-1400 का आता है तो वो कहाँ से नमक दाल तेल दलहन तेलहन कहाँ से लाएगा। और उसका नतीजा होता है कि वो दूसरे राज्य में मजबूरी से पलायन करते हैं। लालू जी के पुत्र आज 2 टर्म से वो बिहार का सेवा कर रहे हैं, और एक पुत्र उनका अभी लालू जी ने उनको अपने पार्टी से बेदखल किया। क्यों? संस्कृति संस्कार का हनन किया। और लेकिन राज्य का राजनीति समीकरण में तेजस्वी और तेज प्रताप क्यों जो राजनीति का चौसर सजा हुआ है, और राजनीति पार्टी ये देखना है कि वो कौन लेता है। तेजस्वी अपने पिता के और अपने राजनीति के धनोहर माने जाते हैं, और अपने पिता के पद कर्मों पे चिन्हों पे वो चलने के लिए और अपने बिहार के जनता, बिहार के समाज, सभी जाति धर्म को साथ लेने का कोशिश करते हैं। और उन्होंने अपना राजनीति में जो बिहार में दिखा, क्यों जब नीतीश जी 17 महीने के लिए लालू जी के साथ अलायंस किया, उस दौरान में जो तेजस्वी ने खेला किया,
कि 5 लाख नौकरी यूथ, महिला, सभी डिपार्टमेंट में और देश के पूरे राज्यों के लोगों ने वहाँ सरकारी नौकरी का आज वहाँ से नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। और इलेक्शन के पहले नीतीश जी को वो विकास बाबू बोल सकते हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन वो सुशासन बाबू के बाद भी, प्रशासन बाबू के बाद भी विकास के मजदूर, बिहार के मजदूर, बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग को न्याय दिलाने में आज 20 साल से असफल राजनेता के रूप में इतिहास इस बार लिखेगा। और अगर उन्होंने विकास किया तो बिहार के जनता को बताना होगा। और आज़ादी के बाद से हमने आपको शासन दिया, रोड बनाया और आप 24 घंटा चल सकते हो, 24 घंटा जी सकते हो। ये कौन सा विकास, सर्वांगीण विकास की ओर राज्य को आपने सबसे बड़ा, जिस राज्य का राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हुए और एक से एक राजनेता, जयप्रकाश नारायण, बिना प्रकाश का प्रकाश, जयप्रकाश जैसे महारथी ने बिहार में जन्म लिया, गौतम बुद्ध, चाणक्य और इतने मैथमेटिशियन थे, पूरे वैश्विक में उनकी चर्चा थी। और वो राज्य का जनता और युवा, महिला, मजदूर दूसरे राज्यों में ठोकर खाता है और सुशासन बोलने का लोकसभा में डिबेट में आज़ादी के बाद से कितना इंडस्ट्री, कितना क्या लगा 14 करोड़ जनता के लिए, इस बार हिसाब देना चाहिए। और बिहार के जो मतदाता हैं, सभी जाति, धर्म, भाषा के मतदाता, इलेक्शन कमीशन हमारे संवैधानिक संस्था है, उनकी अपनी जिम्मेवारी होती है उनको निर्वाह करने का। लेकिन शासन प्रशासन कोई एक्ट का वायलेशन करता है तो जन्म सिद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट 140 करोड़ जनता के पास है और उसके अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने का कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई संवैधानिक संस्था एक जनमानस को रोक नहीं सकता है। डरा सकता है, लेकिन अगर आप सही हो तो आपका कुछ भी, क्योंकि मौलिक अधिकार, संविधान
देश का आपके साथ है और संविधान से बड़ा कोई नहीं है हमारे देश में। अभी कल हमने देखा विरोधी पक्ष नेता जनरल फ्लाइट से पब्लिक में बैठ के जा रहे हैं और मीडिया पेपर लिखा कि राहुल गांधी विरोधी पक्ष देश के विरोधी पक्ष नेता कोई वीआईपी नहीं, कोई ये नहीं, वो जा रहे हैं। खुशी की बात है जिस परिवार का नेहरू जी, उनकी नानी, उनकी दादी, उनके नाना, उनके पिता और सभी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो इकोनॉमिक क्लास से जाते हैं। यही हमारा संविधान है। कल एक राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में एमएलए रोहित पवार जी और वो मीडिया को जवाब दे रहे थे। इसमें भारत का स्तंभ नहीं है, हाउस में छपने में कुछ मजबूरी हुआ होगा। अभी कल राहुल जी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ऐसा वोटिंग चला गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये एक्सेस हो गया, ये बोगस हो गया, इलेक्शन कमीशन का गलती है। राहुल जी, आप पूरे देश का आप विरोधी पक्ष नेता हैं। अभी आप ही के पार्टी से जो चुन के आपके सिंबल पे आए, जिस कार्यकर्ता को, जिस 70 साल से जिस परिवार को जनता ने वोटिंग किया, वो जनता का प्रतिनिधि कांग्रेस से छोड़ के, आपको छोड़ के और वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है। कल तक वो भारत का प्रियम्बल पढ़ने वाला एमएलए, एमपी, भारत का अगर बोला जाए तो वो कांग्रेस पार्टी से राजीनामा दे के और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व को स्वीकार करता है। 70 साल के आइडियोलॉजी को वो बदलता है और वही एक ही राज्य नहीं, हर राज्य, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसको लोकसभा में चुन के नहीं आता था, उसको कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में, कश्मीर का है तो महाराष्ट्र से भेजने का, महाराष्ट्र का है तो बिहार से भेजने का, और वो सब रथी महारथी कांग्रेस से राजनीति पार्टी अपना विचारधारा बदल के, और अगर बोलेंगे तो गांधी और जो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, समाजवाद को, सर्वांगीण विकास को, धर्मनिरपेक्ष राजनीति पार्टी को वो तिलांजलि दे करके
वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है, ये विचार का आत्म मंथन करने की जरूरत है। पूरे देश में आपने भारत यात्रा किया, हर गौर गरीब का आप विधान लोकसभा में न्याय देने के लिए आप सवाल करते हैं, उठाते हैं, और देश को मजबूत विपक्ष, आज नहीं इसके पहले भी मजबूत विपक्ष भारत के संविधान में प्रावधान है और रहा है। जब कांग्रेस 150 सीट पे भी सिमट गया, फिर भी सत्ता में लोगों को समर्थन दिया, लेकिन उसको कांग्रेस का ही समर्थित सरकार माना गया है। कांग्रेस के नेता जो अरबोंधीश और जो जनता का विकास का धन संपत्ति लेकर के अब जो अधीश हैं, वो सभी अभी कोई सीबीआई, कोई ईडी, कोई और उनका अपना डर से वो उन्होंने पार्टी बदला, लेकिन पूरे देश को और जनता को मालूम है। और 1975 में इमरजेंसी के पहले, इमरजेंसी के बाद और वक्त वक्त पे देश ने देखा है कि जिधर दही वहीं राजनीति के पार्टी के नेता बही, वो अपने आप को बदल लेने का। जय जगदीश, जिसका दही चूड़ा उसके दीस। और लेकिन देश ने 425 सीट वाली कांग्रेस को 44 सीट भी हमारे संविधान ने और जनमानस के मताधिकार के अनंत से 44, कभी 55 और अभी 99 सीट लोकसभा में दिया। और देश के जनता को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी इंदिरा जी ने जिसका राजा महाराजाओं का फिर भी काउंसिल छीना, राष्ट्रीयकरण किया, और उन्होंने अपने रूप और भेष बदल करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आजादी के बाद और आज तक ऐसा मान सकते हैं कि वो उन्होंने अपना बदला वसूल किया। उनको किसी पार्टी से, राजनीति पार्टी से, किसी से लेने देने का नहीं है। उनको अपना परिवार और अपना विकास उन्होंने किया है। जो साइकिल पे, जो गरीबी में थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, वो चुन के आए और वो अब जो अधीश बने। लेकिन जनता, भारत का जनता, राज्य का जनता आज चाहे वो बिहार हो,
या कोई भी देश हो, आपको आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके राजनीति पार्टी ने देश पे राज्य किया है आपसे, क्योंकि आप उस पार्टी के उत्तराधिकारी हैं और आपसे लोग अपेक्षा करता है, आपसे सवाल का जवाब चाहता है। ये अलग बात है। अब राजनीति पार्टी, जैसे अभी मोदी जी की सरकार, वो जिम्मेवारी, क्योंकि सारा चीज आज जितने राष्ट्रीयकरण हुए थे उसका प्राइवेटाइजेशन पूरे देश में हो गया है। तो वो राष्ट्रीयकरण, खाजगीकरण होने से ये जवाब अब उन अरबोंधीश अंबानी जी, अडानी जी को देना होगा। टाटा ने जैसे अहमदाबाद का हवाई जहाज के दुर्घटना का उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम एक एक यात्री को करोड़ों रुपया देंगे, एक एक करोड़, उसी प्रकार से और न्यायपालिका को और संवैधानिक संस्था को ये जिम्मेवारी अब लेने का वक्त आ गया कि जिम्मेवार जो हैं, क्योंकि हमें याद है 2009 के बाद 2013-14 तक जिम्मेवारी लेने के लिए, चाहे वो रामलीला मैदान हो, बिहार का गांधी मैदान हो, मुंबई का आज़ाद मैदान हो, और पूरे देश में आंदोलन के वजह से ये सरकार 400 पार्टी का सरकार 44 पे आके रुका। आज बिहार में जो इलेक्शन है, बहुत सब माइनस पॉइंट हैं। आज कांग्रेस को दोष देने से बिहार में नहीं चलेगा। वहाँ प्रशांत कुमार एक राजनीति के रणनीतिकार भाग्य आजमा रहे हैं और जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं और अपनी उपलब्धि, वैसे वो भी बराबर के जिम्मेवार हैं। 50, अगर 50-52 का उनका उम्र है, तो जब से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया तो उनको अपने राज्य के जनता के लिए उन्होंने रणनीति, राजनीति नहीं करके अब उनको 50-55 साल से के बाद उनको बिहार का, जब सब जगह से उनको ये बोल सकते हैं, राजनीति पार्टी ने अपने वक्त के हिसाब से उनकी छुट्टी कर दी, तो अभी वो भाग्य आजमा रहे हैं। बिहार के जनता के पास सुबह से लेकर शाम तक, रात तक भजन भोजन सब साथ करते हैं। अगर आज वो अपना सवाल रखते हैं, जवाब पूछते हैं, तो वो स्वयं अपना जवाब खुद वो दे सकते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने बिहार का सेवा नहीं किया और वो कोई मजदूर नहीं थे, वो विद्वान थे। जो आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार, राजनीति सलाहकार हो सकता है मुख्यमंत्री काल में, वो कोई छोटा पद पे नहीं था। लेकिन बिहार के जैसे तेजस्वी को हम दोष देते हैं, नीतीश जी के पुत्र को बोलते हैं, ये जो पिता पुत्र के धनोहर जो हैं,
तेजस्वी को छोड़ के कोई बता दे कि अपने पिता के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया है। तेजस्वी सुबह से लेके शाम तक बिहार के जनता के लिए, वो विदेश में नहीं था, वो मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, मद्रास में तेजस्वी नहीं गया था। आप में और उसमें यही फर्क है कि आप अपने राजनीति, अब आपको देर आए दुरुस्त आए, आपको अब बिहार के राजनीति का याद आया और आप अभी भाग्य आजमा रहे हैं। अच्छी बात है, आपको सफलता मिले, लेकिन बिहार के जनता के साथ आप ये जो बोल रहे हैं आरोप दूसरे पे लगाने के पहले खुद पे ये आत्ममंथन करना चाहिए कि आप आज 18 साल के उम्र के बाद आपने पूरे देश का सेवा किया, राजनीति पार्टी का, लेकिन आपने बिहार के जनता के लिए विचार नहीं किया। अगर जिस तरीके से आपकी सूझबूझ आज दिख रहा है, अगर आपने पहले किया होता तो बिहार में सर्वांगीण विकास जरूर होता। जैसे ओवैसी जी की पार्टी हैदराबाद से है, लेकिन बफ बिल बोर्ड का जो है और वहाँ के जो, क्योंकि राजनीति पार्टी उनको न्याय दिलाने में ये डर दिखा करके वोटिंग लेना अलग बात है। हमको वोट दो नहीं तो शेर आ जाएगा, ये बोलना और देश का सर्वांगीण विकास में भागीदारी बनना। वक्फ बोर्ड में जो आज 50 साल से आज़ादी के बाद से जो मुस्लिम थे, उनको क्यों नहीं न्याय मिला? क्यों आज गरीबी के रेखा में हैं? क्यों उनका इंडस्ट्री नहीं हुआ? जो छोड़ के गए वो पाकिस्तान में गए, जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदुस्तान का, उसको भी भारत का संविधान और भारत का प्रियम्बल वो भी पढ़ते हैं, और उसका नतीजा हुआ कि ओवैसी जी हैदराबाद से आके, हैदराबाद निजाम का एक कहानी था कि निजाम के पास जब मंदिर बनाने के लिए गए तो दरबार में उन्होंने पंडित जी को अपना जूता दे दिया, और वो जूता का बोली लगा, और वो बोली पूरा मंदिर बनाने का खर्चा देने के लिए लोग तैयार हो गए, करोड़ों अरबों उस समय में। और फिर जब निजाम को मालूम पड़ा, हैदराबाद के निजाम को, तो उन्होंने पूरा उस पंडित जी को और पूरा मंदिर बनवाया, पूरा डोनेट किया। तो ओवैसी जी बिहार में उन्होंने जो, क्यों हमारे देश में सभी जाति धर्म का बराबर का, और बिहार में तो सबसे ज़्यादा सभी जाति धर्म को मानने वाले लोग हैं। राजनीति पार्टी के लोग अपने, भारतीय जनता पार्टी ने भी मुस्लिम पार्टी के लिए, मुस्लिम जनता के लिए उन्होंने अलग सेल बनाया है, विंग बनाया है, सभी जाति धर्म के लिए। कांग्रेस के तर्ज पे, कांग्रेस आज़ादी के बाद जब अडवाणी जी, अटल जी बोलते थे कि असली सेकुलर हम हैं, कांग्रेस तो नकली है, और उसका नतीजा होता था असली और नकली के चक्र में कि देश में अटल जी और अडवाणी जी राजनीति पार्टी के रूप में विरोधी पक्ष में भारत के
लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने अपनी भूमिका, वैश्विक स्तर पे उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। ये अलग बात है। एक समय हमने देखा जब आडवाणी जी गए जिन्ना के मजार पे, फूल माला डालने के बाद तो उनको राजनीति का संन्यास भी लेना पड़ा, उनके पार्टी के, उनके विंग के वजह से, कि उनकी विचारधारा। और वो भी इस देश ने देखा है जब इंदिरा जी संघ के प्रमुख का सम्मान किया है उन्होंने उनके कार्यकाल में। क्यों? संघ भारत का संस्कृति, संस्कार और संविधान को कांग्रेस अपने फिलॉसफी में बोलता है वो मानते नहीं हैं संविधान को, लेकिन अगर मानते नहीं तो इंदिरा गांधी जी ने उनका सम्मान कैसे किया और आज नहीं किया? इंदिरा जी के समय में 70 के दशक में हुआ है संघ का सम्मान, जनसंघ का सम्मान, और इंदिरा जी, नेहरू जी सबने किया है। और एक से एक संघ के रत्न, नवरत्न, धनोहर थे जिन्होंने देश के आज़ादी में उन्होंने भी अपनी भागीदारी बनाया है। और कांग्रेस भी नहीं बोल सकता है कि उन्होंने, और राजनीति पार्टी है तो अपने को अपना वोट बैंक के लिए कोई भी करता है, तो हर पार्टी बिहार में अपना भाग्य आजमा रहा है। लेकिन बिहार का सर्वांगीण विकास, ये जो मगरमच्छ का आंसू आज राजनीति पार्टी बहा रहा है, वहाँ के वोटर को उस मगरमच्छ के आंसू पे नहीं जा कर के उनका पलायन कैसे रुके और उनको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान कैसे उनका सुरक्षित हो, उनकी देश के राजनीति में, राज्य के राजनीति में उनकी भागीदारी हो, उनको समान अधिकार मिले। क्यों? सारे मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले वहाँ एक से एक महारथी दिन रात हितैषी बन के उनका भाषण, उद्घाटन कर रहे हैं। और संवैधानिक संस्था की जिम्मेवारी है कि पारदर्शी, दूरदर्शी और संवैधानिक संस्था पे दोष देने का ये वक्त नहीं है। संविधान में जो बोला है कि अमेरिका में जैसे होता है सालों साल वोटिंग होता है, तो उसी तरीके से अगर सबको मोबाइल सरकार देती है तो सब घर से ही वोटिंग कर दे। वैसे लोगों ने मांग किया था देश की जनता को, ईवीएम मशीन पे विश्वास नहीं है, और जयप्रकाश नारायण जी का नारा था बैलेट का जवाब बुलेट से देंगे। ये 77-75 के दशक में जब मुरारजी भाई, जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, सुब्रमण्यम स्वामी और देश के यशवंतराव चौहान साहब, एक से एक महारथी देश में लड़ रहे थे, देवराज अरस और
उस समय में बायलेट और बुलेट की जो अपने भाषण अभिभाषण में उन्होंने किया है वो इतिहास में लिखा है। तो आज अब लोगों को ईवीएम पे विश्वास नहीं है। अगर संवैधानिक संस्था बैलेट पे बंदोबस्त करे, दूरदर्शी पारदर्शी बिहार का इलेक्शन हो, बिहार का सर्वांगीण विकास हो, जो भी राजनीति पार्टी सत्ता में आता है वो देश के विकास में, क्योंकि आज भी बिहारी राज्य के हर राज्य के पलायन जो करते हैं तो वहाँ सर्वांगीण विकास में वो भागीदारी है। ये अलग बात है कि उनको मान सम्मान राज्य में नहीं मिलता होगा, लेकिन उनका अधिकार देने का जिम्मेवारी बिहार के जो 40-44 एमपी हैं और 240-48-43 एमएलए हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनको लेना चाहिए और लेना होगा। इलेक्शन के पहले वो सबको अधिकार दे देते हैं, इलेक्शन के बाद वो 5 साल जैसे 20 साल तक जनता को कोई अधिकार नहीं मिला और पलायन के शिकार हैं। चाहे विद्यार्थी हो, महिला हो, यूथ हो, युवा हो, आज उनकी दशा दुर्दशा है। इसके लिए अपना अधिकार के लिए आप मतदान करिए और सर्वांगीण विकास, अभी मोदी जी ब्रिक्स के मीटिंग में वैश्विक विकास के लिए, व्यापार के लिए वो गए हैं, तो देश में लाएंगे, आपको रोजी रोटी मिलेगा, यही आशा करता हूँ। आज तक फिर अभी दूसरे टॉपिक पे हम मिलेंगे आपसे। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय।